नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस रीट नाम की प्रयोगशाला में आगे क्या होना है, ऊंट किस करवट बैठना है, ये तो भविष्य ही बताएगा। मैं इसे शिक्षक भर्ती से ज्यादा प्रयोगशाला ही समझता हूं। क्यों समझता हूं, ये मैंने कई बार बताया है और आप लोगों ने भी देखा होगा। जितने प्रयोग इस ग्रेड 3 वैकेंसी पर किए जाते हैं, जितने प्रयोग इस रीट के नाम पे किए जाते हैं, उतने प्रयोग अन्य किसी भर्ती में नहीं किए जाते। हर बार पैटर्न बदलना, और ये एक ट्रेंड सा चला आ रहा है। जैसे हर बार राजस्थान में सरकार बदलती है, यहाँ रीट परीक्षा का पैटर्न बदलता है। अब जो पिछले कुछ दिनों में सुनने में आ रहा था कि 2 परीक्षाओं का पैटर्न ही यथावत रखा जाए, ऐसा किया जा सकता है। तो 2 परीक्षा यदि यथावत रहती है तो ऐसा अब पहली बार होगा जब जो इसका पैटर्न नहीं बदलेगा सरकार बदलने पर भी। और ये रहता है तो विद्यार्थियों के लिए काफी सुविधा होती है, क्योंकि उन्होंने जो पिछली तैयारी कर रखी है उसके आधार पे उनके तैयारी करना भी आसान होता है और उनके आर्थिक जो है भार वो भी कम पड़ता है, क्योंकि काफी सारे सोर्सेज उनके पास पहले से होते हैं। काफी सारी चीजें, किताबें वगैरह उनके पास पहले से होती है। किसी का कोर्स पहले से उन्होंने पढ़ रखा है तो वो कंसेप्ट समझे हुए होते हैं, तो उन्हें बार बार इन अनावश्यक वहन करने से बचा जा सकता है। तो ये चीजें हैं। इसी चीज को समझते हुए क्योंकि रीट प्री और रीट मेंस, जो ग्रेड 3 वाली वैकेंसी उसे बच्चे आमतौर पर रीट मेंस के नाम से ही जानते हैं। तो इन प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आया हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये पैटर्न पहले से चला आ रहा है, आया हुआ है। तो इस पैटर्न के माध्यम से अपन थोड़ी सी रूपरेखा जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहा था, और यदि 2 पैटर्न ही रहते हैं तो सिलेबस किस तरीके से इसका परीक्षा पैटर्न चलता है। ठीक है, ताकि तैयारी करने में आसानी रहे और विद्यार्थी ये चीज भी अच्छे तरीके से जान पाए कि हमें यदि अपने ग्रेड 3 के अंदर भविष्य को संवारना है, देखना है, तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, उम्मीद यही है कि 10 जुलाई वाले बजट के अंदर आप लोगों को अच्छी सौगात मिले, और इसकी उम्मीद पूरी की जा रही है। देखते हैं, वो तो 10 जुलाई को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नजर डाल देते हैं इस सिलेबस पे, इस पैटर्न पे। क्योंकि लगभग इस सिलेबस एनालिसिस का वीडियो बनाए मुझे भी इस चैनल पे लगभग 2 साल हो गए, 2 साल समथिंग, 2 साल पहले बनाया था। तो विद्यार्थियों को ढूंढने में दिक्कत आती है, तो ये थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। देखो, यदि 2 परीक्षाओं का ही पैटर्न रहता है तो मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में ले लिया है ताकि तुलनात्मक आप समझ पाओ। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात करूंगा मैं। पहले यहां पे जो मैंने लिया है वो लेवल 2 का लिया है, तो ये वाली जो स्लाइड है वो लेवल 2 के लिए है। यदि यहां पे देखोगे आप तो मैंने रीट मेंस लिखा हुआ है, और यहां पे देखोगे आप तो रीट प्री लिखा हुआ है। अब रीट प्री यानी कि एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। ये एक तरह की पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा। और पिछली बार जो रीट हुई थी उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाई डिग्री तो आप लोगों की वैलिड रहेगी हमेशा के लिए, और बार बार उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री हमेशा के लिए वैलिड रहेगी। तो ये 2 पैटर्न ही रहते हैं। तो एक कॉमन सा सवाल जो विद्यार्थियों का आ रहा है कि सर क्या हमें वापस से एग्जाम देना पड़ेगा रीट प्री का? हमने जो है पिछली रीट प्री जो है क्लियर कर रखी है। हमारा मेंस में नहीं हुआ, ग्रेड 3 में नहीं हुआ, लेकिन हमारी रीट प्री क्लियर है। तो क्या हमें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? तो साथियों ध्यान से सुन लो, यदि 2 एग्जाम का पैटर्न ही रहता है तो जिन्होंने रीट प्री दे रखी थी उन्हें फिर से प्री का एग्जाम नहीं देना है, उनको सीधी की सीधी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 2 एग्जाम का पैटर्न ही रहता है तो वो वाला नियम लागू रहता है, यानी तो वहां से जो है प्री की डिग्री आजीवन वैलिड है, तो वहां से आप लोग क्वालिफाई है, और क्वालिफाई है तो आप सीधा सीधा मेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोगों को मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए। यह है बिल्कुल ही भागवत का सार। ठीक है, और इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप जान लें। यदि पैटर्न चेंज होता है तो फिर बाद में बात बदल जाती है। ठीक है, पैटर्न 2 पे एग्जाम का ही रहता है तो यह बात तय है कि आप लोगों को फिर से प्री का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रीट प्री का क्या सिलेबस रहता है, पैटर्न क्या रहता है। 30 नंबर की तो आती है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान आती है, यानी कि साइकोलॉजी आप जिसे कहते हो, पेडागोजी कह दो चाहे। ठीक है, वो आती है मनोविज्ञान। और फिर आती है, मतलब एक बड़ा पार्ट हो जाता है भाषा का, भाषा से संबंधित। अब भाषा में यहाँ पे एक तो होती है प्रथम भाषा, एक होती है द्वितीय भाषा, यानी कि 2 तरह की भाषाएं सिलेक्ट करनी होती है। ज्यादातर जो विद्यार्थी सिलेक्ट करते हैं वो हिंदी कॉमन सिलेक्ट करते ही हैं। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं, यानी कि 80 से 90% विद्यार्थी ये सिलेक्ट करते हैं। सेकंड भाषा में वो बदलाव करते हैं, दूसरी भाषा के अंदर। दूसरी भाषा में या तो वो अंग्रेजी लेते हैं या वो संस्कृत लेते हैं।
जो हिंदी लेते हैं उनके लिए संस्कृत फायदेमंद होती है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित काफी सारी सहायता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा जो है, भाषा प्रथम भी 30 नंबर की और भाषा द्वितीय भी आप लोगों के 30 नंबर की होती है। यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया आपके 90 नंबर का। ठीक है, 90 मार्क्स का हो गया। फिर रहती है बात विद्यालय विषय की, यानी कि जो आर्ट्स वाले हैं वो एसएसटी उनके लिए सब्जेक्ट रहता है, 60 नंबर की यहाँ पे बात होती है। और जो साइंस मैथ्स वाले हैं या साइंस बायो वाले हैं, यानी कि विज्ञान वर्ग से संबंधित आते हैं, तो उनके लिए भी 60 नंबर का लेता है, लेकिन उनके लिए गणित और विज्ञान दोनों ही पढ़ने होते हैं। यानी कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 30-30 नंबर से। ठीक है, तो ये तो है प्री का पैटर्न। तो जिनकी प्री नहीं है उन्हें प्री की तैयारी करने के लिए ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और सीटेट का भी पैटर्न यही रहता है, यानी कि पात्रता परीक्षा जो है टीचर वैकेंसी से रिलेटेड, उनका पैटर्न यही है। लेवल फर्स्ट के अंदर मैं अलग से बताऊंगा, ये लेवल 2 का बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के मेंस की, यानी कि ग्रेड 3 विज्ञप्ति यदि आती है इसी पैटर्न से होता है, तो उसका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि 2 एग्जाम के पैटर्न से ही होगा, तो फिर सिलेबस यही रहता है। यहाँ पे राजस्थान जीके के ऊपर वेटेज ज्यादा रखा गया है, इसलिए सिलेबस चेंज होने के आसार कम नजर आते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, मेंस होती है आपके 300 नंबर की, 150 प्रश्न 300 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सिलेबस रहता है वो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे साथ में लिख लें और ध्यान रखें राजस्थानी भाषा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो पार्ट रहता है वो आप लोगों के 80 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 80 नंबर का। इसके अंदर यानी कि राजस्थान जीके आप लोगों के काफी सारा आ गया, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाती है। इसका विस्तृत सिलेबस भी आया हुआ है, यदि आप लोग चाहेंगे कि उसका भी मैं एनालिसिस कर दूं और कहां से कैसे पढ़ना है ये आप जानना चाहोगे, तो मैं निश्चित रूप से एक वीडियो समय निकाल के बनाकर आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस सिलेबस की तैयारी कैसे की जा सकती है। यदि आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग जानना चाहोगे, तो मैं जरूर बना के दे दूंगा। अभी अपन पैटर्न समझ लेते हैं, ये ऊपरी तौर पे आप लोगों को सिलेबस समझ में आ जाएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये जब ये सिलेबस आया था तो अलग से जोड़ा गया था। जब विस्तृत सिलेबस नहीं आया तो ये कौतूहल का विषय था कि अब इसमें क्या है, और विस्तृत सिलेबस आया तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दे दिए, जैसे कि आप लोगों के प्रतीक चिन्ह और ये जैसे मंदिर वगैरह वो भी सब इसके अंदर डाल दिए थे, खेल खिलाड़ी वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई थी। तो ये आ गया, साथ ही साथ शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि जितनी विद्यार्थियों से संबंधित योजनाएं वगैरह और अलग अलग पार्ट है वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। आरटी भी इसके अंदर आ गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम वो भी इसके अंदर डाला गया, और सामयिक विषय यानी कि समसामयिकी भी, करंट अफेयर्स भी राजस्थान का इसी के अंदर डाला गया। और ये पार्ट आप लोगों के 50 मार्क्स का कर दिया गया था। ठीक है, 50 नंबर का ये पार्ट कर दिया गया था, ये नंबर 2 पार्ट। अब देखो आगे विद्यालय विषय, यानी कि लेवल 2 जो शिक्षक लगते हैं उन्हें 6 से 8 तक विद्यालय विषय पढ़ाने होते हैं, और सभी अलग अलग विद्यालय विषय से संबंधित होते हैं। जैसे कि साइंस वाले जो होते हैं वो मैथ साइंस पढ़ाते हैं, है ना, हिंदी वाले हिंदी पढ़ा लेते हैं, संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ाते हैं, और उर्दू वाले उर्दू। तो इनके लिए विद्यालय विषय, तो विद्यालय विषय का अलग अलग सिलेबस इसका पहले से आ रखा था। ठीक है, विद्यालय विषय जो है वो देखो सबसे बड़ा पार्ट है, 120 मार्क्स का विद्यालय विषय का पार्ट है। जिसका जो विद्यालय विषय रहा है उससे संबंधित उसको उसकी तैयारी करनी होती है। यहां पे आ जाता है शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान से मतलब क्या है? शिक्षण विधियां। क्या मतलब है? शिक्षण विधियां, सीधा सीधा यही है। अब शिक्षण विधियां जो जिसका जो विद्यालय विषय रहा है उससे संबंधित शिक्षण विधियां उसे याद करनी होती है, वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये पार्ट 20 नंबर का है। शैक्षणिक मनोविज्ञान इसमें दे रखा है यहाँ पे, वो 20 नंबर का है। और इसके अलावा सूचना तकनीकी, आईटी से संबंधित 10 नंबर का ये सिलेबस भी है। तो ये रीट मेंस का यानी कि ग्रेड 3 जो अध्यापक भर्ती है उसका सिलेबस 2 एग्जाम वाले जो पैटर्न से हुआ था, प्री और मेंस, उसमें मेंस का सिलेबस ये था और प्री का सिलेबस ये था L2 के लिए। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कहा यदि आप इसे डिटेल में समझना चाहेंगे और डिटेल में कि सर बता दीजिए कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना ज्यादा ठीक रहता है, कैसे तैयारी की जाए उसकी, तो मैं डिटेल में भी इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन वो आप लोगों की दिलचस्पी और मांग के ऊपर है। ठीक है, चलिए अब देखो बात करते हैं अपन लेवल 1 की। ये तो बात थी लेवल 2 की, अब बात कर रहे हैं अपन लेवल 1 की। कि लेवल 1 में जो विद्यार्थी टीचर बन जाते हैं वो 1ली से 5वीं तक के शिक्षक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा रोल होता है बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों का।
ठीक है। प्री डीएलएड जो आप देते हो, डीएलएड करते हो, उसके बाद में आप लोग जो टीचर बनते हो वो लेवल 1 के जरिए बनते हो, ठीक है। मतलब ये समझ लो आपकी ग्रेड 3 आप लग रहे हो ना, तो आप लोगों की सैलरी में कोई फर्क नहीं रहता। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की सैलरी बराबर होती है, लेकिन आप लोग लेवल 1 वाले पहली से 5वीं तक को पढ़ाते हैं, लेवल 2 वाले 6 से 8 तक को पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप विद्यालय में जाते हैं और किसी टीचर की पोस्ट खाली है, तो ग्रेड 3 के अंदर आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि आप लेवल 1 पे लगे हैं, लेकिन वहां पे पोस्ट खाली, तो आप लोगों को हो सकता है व्यवस्था के अनुसार लेवल 2 के विषय भी पढ़ाने पड़े, और लेवल 2 वाले को लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाना पड़े। यह व्यवस्था के अनुसार किया जाता है, जो विद्यालयों में हमारा अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। अब लेवल 1 के लिए देखो, प्री का जो है ये 150 नंबर का ही रहता है। इसमें भी साइकोलॉजी जो आती है आपके 30 नंबर की, भाषा इसमें भी 2 आती है 30-30 नंबर की, यानी कि ये पार्ट तो कॉमन रहता ही है 90 नंबर का। और इसके अलावा इसके अंदर देखो गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये 2 चेंजेस यहाँ पे होते हैं। गणित भी 30 नंबर की और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस भी आप लोगों के 30 नंबर की आती है। ये बात हुई प्री की। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे प्री के अंदर नहीं होती है, यानी पात्रता परीक्षा जो भी होगी वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब देखो बात करें अपन मेंस की, तो मेंस भी यहाँ पे 300 नंबर का ही है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान जीके के अंदर अंकों का वेटेज बढ़ाया गया है। जहां पे अपन ने 80 नंबर देखे थे, वहां पे अपन देखते हैं उसी पार्ट के 100 नंबर है। कितने नंबर का हो जाता है? ये 100 नंबर का है यहाँ पे, यानी वही देखो चीज है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ा के कितने कर दिए गए? 100। और यही चीज जो यहाँ पे वहां 50 नंबर की अपन ने देखी, वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये यहाँ पे हो गया 80 नंबर का। यानी कि पढ़ना तो सेम मैटर है, लेकिन अंकों का वेटेज चेंज हुआ है, ठीक है। यही मतलब मेजर डिफरेंस है यहाँ। इसके अलावा फिर डिफरेंस आएगा यहाँ पे, क्या होता है कि लेवल फर्स्ट में जो विद्यार्थी लगते हैं वो एक तरीके से कॉमन सब्जेक्ट के लिए लगते हैं, तो उन्हें सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, ये मानकर आप चलें। इसलिए यहाँ पे सारे विद्यालय विषय, यानी कि विद्यालय विषय के अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित वगैरह सब जो है इनको बांट रखा है और उसके अनुसार यहाँ पे ये चीज दे रखी है। ऐसे के ऐसे यहाँ पे आप लोगों के 40 मार्क्स जो है शैक्षणिक रीति विज्ञान के, लेकिन ये भी 8-8 नंबर में डिवाइड है, विषय के अनुसार 8-8 नंबर के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे जोड़ के बता दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि 50 नंबर जो है विद्यालय विषय से संबंधित है और शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि शिक्षण विधियों के 40 नंबर है। ये चीज यहां से अच्छे से समझ लेना। और शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो वो 20 नंबर का ही है यहाँ पे कॉमन, और सूचना तकनीकी फिर ये कॉमन, यानी कि डिफरेंस आएगा आप लोगों के यहां से, और डिफरेंस है यहाँ के वेटेज में लेवल 1 वालों के लिए, अंकों के भार के अंदर डिफरेंस है। बाकी जो है यदि आप देखोगे तो ये सेम है, ये नीचे के दोनों सेम है, यहाँ पे अंतर आता है, लेकिन अपन शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो वो समान ही रहती है। शिक्षण विधियां लगभग प्रश्न भी मिलते जुलते ही रहते हैं। ये चीज है जो आप लोगों को पैटर्न समझना है कि दोनों एग्जाम यदि होते हैं, दो एग्जाम के पैटर्न पे यदि चीज होती है तो क्या पैटर्न रहता है। मैं चाह ये रहा हूं कि जितना जल्दी इन चीजों पे सरकार क्लियर कर देना चीज, तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी मतलब आसानी हो जाती है, और ये आसानी होनी जरूरी है। नहीं तो वो असमंजस में रहता है, उसे ये भी समझ नहीं आता है कि करना क्या है, सेकंड ग्रेड करें, फर्स्ट ग्रेड करें या ये करें। भाई बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए तो सीधा सीधा ऑप्शन यही रहता है ग्रेड 3 का, लेकिन बाकी जिनके बीएड कर रखी होती है वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी तैयारी करें या इसकी। अब एक और दाव फंसा हुआ है महिला आरक्षण वाला, तो उसमें भी विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज है कि ग्रेड 3 की करें। ज्यादातर मेल कैंडिडेट कंफ्यूज है कि ग्रेड 3 की करें या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की करें। एक और चीज जो होनी नहीं चाहिए और राजस्थान में अक्सर होती है वो ये है कि वैकेंसी जो आती है या तो आएगी नहीं, या तो अकाल रहेगा वैकेंसीज का, जैसे कि पिछले 2.5 साल से अकाल ही रहा है, और या फिर आएगी ना तो ऐसी आएगी कि या तो अकाल की स्थिति है या अतिवृष्टि की स्थिति हो जाती है। आएगी जब कैसे आएगी, सारी एक साथ ही आएगी। थर्ड ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड आएगी, पटवारी आएगी, आरएस आएगी, एसआई आएगी, एएसआई आएगी, उप जेलर आएगी, सभी एक साथ। अब विद्यार्थी इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इन सब में एलिजिबल हूं, लेकिन पता नहीं किस नीति के तहत, पता नहीं किस सलाहकार की सलाह से वैकेंसियां निकाली जाती है, कि मतलब किसकी तैयारी करें और किसकी छोड़े, यही समझ नहीं आता। और जब नहीं होती है तब कोई भी नहीं होती, तब भी समझ नहीं आता कि किसकी करें और किसकी छोड़े। ये बड़ी विडंबना है। और जो मतलब विद्यार्थी हमारे साथ में जो चीजें साझा करते हैं वो निश्चित रूप से एसी में बैठे हुए उन लोगों तक साझा नहीं कर पाते हैं, उन लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है
जो ये नीतियां बनाते हैं। जबकि ये चीजें जो है टीचर से जितने विद्यार्थी कनेक्टेड रहते हैं, जितनी वो भावनाएं शेयर कर पाते हैं, उसके आधार पे यदि कभी भी कोई ऐसे फैसले लिए जाए, मैं नहीं कह रहा मुझे शामिल किया जाए, मैं कह रहा हूं किसी भी 2-4 विद्वान शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए, तो वो कम से कम विद्यार्थियों से जुड़ी हुई सलाह दे कि भाई विद्यार्थी इस चीज में ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। ये चीजें यदि की जाए ना, तो मैं फिर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा राजस्थान जो है अब सही दिशा में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब ये चीजें कब होगी, ये चीजें कैसे होगी, ये चीजें होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने एक जो विद्यार्थियों का दर्द है वो साझा किया है, और उसके लिए आप लोगों को यह भी बताया कि किस तरीके से आप लोगों को यदि ग्रेड 3 की तैयारी करते हो तो आगे किस तरीके से बढ़ सकते हो। यह चीज मैंने बताई है, यहां से साझा की है। यदि आप लोगों की इससे संबंधित और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसके समाधान का भी एक वीडियो बना सकूं और आप लोगों को दे सकूं। अभी हाल फिलहाल में जो विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाना, क्योंकि ये जीजीडी फैक्ट नाम की जो मुहिम है, जो हर रोज आप लोगों को एक फैक्ट बेहतरीन संकलित करके दिया जाता है। एक फैक्ट का मतलब है एक फैक्ट की इमेज में कम से कम 20-25 फैक्ट होते हैं जो परीक्षा उपयोगी सीधे सीधे हैं, और डायरेक्ट परफॉर्मेंस अच्छा हो भी रहा है तभी ये प्रतिक्रियाएं जो है देख पाते हैं अपन, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं आ पाती है। तो अब ये 250 तक का संकलन हमने पुस्तक के रूप में भी बिल्कुल रंगीन पेज के साथ उपलब्ध करवा दिया है। तो जो विद्यार्थी मतलब अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए ये हेल्पफुल है। और इसके अलावा अब आप लोगों को शॉर्ट अपडेट और अच्छी जानकारी देने के लिए अब जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप लोगों को सूचनाएं प्रेषित की जाती है। घाणेराव गौरव नाम से आईडी, आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और अब भी कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले ही 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने की पोस्ट डाली थी, और अब बहुत जल्द मतलब 10,000 तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। आप सभी का प्रेम है और ये प्रेम ऐसे ही बना रहे। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीजीडी परिवार हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।